आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम आर्मी। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई माननीय विनय रतन सिंह जी को मेरा साथियों, अचानक लाइव आना पड़ा। आप सभी को छत्तीसगढ़ की विशेष आरक्षण के मुद्दे पर संदेश देने के लिए और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार को आगाह करने के लिए लाइव आकर के यह संदेश पैगाम आप लोगों को दे रहा हूं। आप सभी साथी अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह आह्वान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री व उनके आकाओं तक पहुंचनी चाहिए। साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य में आज आरक्षण का मुद्दा तेजी पर चल रहा है। सरकार आती जाती रहती है पर जनता यथावत रहते हैं अपने जगह पर। और छत्तीसगढ़ में पिछले बार जब बीजेपी की सरकार रही तो बीजेपी सरकार ने हमारे 16% आरक्षण को काटकर 12% कर दिया गया था। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस सरकार ने लॉलीपॉप पकड़ाया और पूरे एससी समुदाय को छत्तीसगढ़ में लॉलीपॉप पकड़ा करके बच्चे समझ गए और कुछ व्यक्तियों ने उस 1% लॉलीपॉप को अपना अधिकार समझ बैठा और उसका जश्न मनाने, बधाई देने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास चला गया था। आज उनको समझ लेना चाहिए, सबक सीखना चाहिए कि सत्ता पक्ष में जुड़े रहने का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है। सरकार आती जाती रहती है, आप तो अपने जगह पर हो, लेकिन जहां अपने अधिकार की बात आई तो अधिकार की रक्षा करने के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, किसी के सामने सर झुकाना नहीं चाहिए। क्योंकि आरक्षण हमारा संवैधानिक और मौलिक अधिकार है। आरक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि आपका जनजीवन सुधर सके, आप विभिन्न प्रकार के विभागों में, आपको नौकरी पेशे में आप जा सको, आपके लोग, पढ़े लिखे लोगों को वहां नौकरी करने का प्रबंध और आपकी स्थिति परिस्थिति को सुधारने के लिए भारतीय संविधान में सभी को आरक्षण का व्यवस्था लागू किया गया है। और मैं कहना चाहूँगा और प्रदेश की जनता से मेरा अपील है, आप सभी से मेरा हाथ जोड़ करके अपील है कि इस आरक्षण को राजनीतिकरण के साथ राजनेताओं के द्वारा एक बहुत बड़ा साजिश रचते हुए खेल खेला जा रहा है, इसको आपको समझना है। मैं प्रदेश की जनता से एक बार नहीं बार बार अपील करता हूं कि अपने अधिकार की रक्षा के लिए अपने घर बार को छोड़ करके हमें अपने अधिकार को लेना है। और एक बात नोट कर लीजिए, अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। और छत्तीसगढ़ में हमारी आबादी को आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हो, कांग्रेस की सरकार अच्छी तरह जान रहा है। आप अपने अपने स्तर में तैयारी कीजिए और मुख्यमंत्री को उस कुर्सी से लात मार करके गिराइए।
आज छत्तीसगढ़ में चरम सीमा लांघ रही है आरक्षण के मुद्दे पर, और सामने विधानसभा चुनाव है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को छोड़ करके छत्तीसगढ़ की जनता की हक अधिकार के बारे में सोचने की बजाय कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनाने के विषय पर कांग्रेस की आका के साथ रोड सभा करने के लिए पद यात्रा पे गुजरात, मध्य प्रदेश के साथ विभिन्न राज्यों का भ्रमण किया जा रहा है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कांग्रेस सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, जो आज छत्तीसगढ़ में हमारे देश के मूल निवासी आदिवासी भाइयों को 32% आरक्षण दिया और हमारे ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया। इससे साफ पता चलता है कि आप एससी वर्ग को छोड़े, जिसको 16% आरक्षण था छत्तीसगढ़ में, आज उनको 13% आरक्षण पर लटका करके रखे हो, और छत्तीसगढ़ में एससी समुदाय को 16% आरक्षण नहीं दे रहे हो। यह सरकार की गलत मानसिकता है, जातिवादी मानसिकता है, और इस मानसिकता का, इस सोच का मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का कांग्रेस की सरकार जब तक एससी वर्ग को 16% आरक्षण नहीं देगा, एससी वर्ग शांत बैठने वाला नहीं है, चुप बैठने वाला नहीं है। मत भूलिए कि एससी वर्ग के वोट लेकर के आप उच्च कुर्सी पर पहुंचे हो, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बने हो, और आप भी शूद्र हो, और आप भी उस संविधान के बदौलत, आप आरक्षण के बदौलत आप मुख्यमंत्री बन पाए हो। मैं छत्तीसगढ़ की आम आवाम के साथ सभी कर्मचारियों से भी मैं अपील करता हूं कि आप अपने साथियों फोन ना करें, मैं तो बार बार बोल रहा हूं। कहाँ है साथियों? छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री दोहरा नीति अपना रही है, और अधिक से अधिक शेयर करें। जितने भी साथी जुड़े हैं आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को धूल चटाना है, और आरक्षण का पावर क्या होता है, आम आवाम का पावर क्या होता है, उसको दिखाना है। इस बार आप लोगों को, जब तक आप अपने अधिकार की रक्षा के लिए घर बार को छोड़ करके राजधानी का कुछ नहीं करोगे, तो आपका आरक्षण मिलने वाला नहीं है। और लगातार आप ज्ञापन देते आ रहे हो, पिछले सरकारें रही तब से, बीजेपी की गवर्नमेंट रही तब से, लेकिन हमें सिर्फ लॉलीपॉप और एक झूठा आश्वासन मिला है, और झूठा आश्वासन हमें नहीं चाहिए, हमें पूर्ण रूप से अपना अधिकार चाहिए। 16% आरक्षण जब तक हमें नहीं मिलेगा, हम चुप और शांत बैठने वाले नहीं हैं। और भीम आर्मी के सभी क्रांतिकारियों और पदाधिकारियों के लिए विशेष पैगाम है, आप अपने अपने स्तर पर जितने भी एससी वर्ग के विधायक हैं, उन विधायकों का पुतला दहन करो, उनका घर घेराव करो, और उनके घर के सामने में पुतला दहन करो जितना जल्द हो सके। ज्ञापन बहुत हो गया, आप जितने भी विधायक, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनके घर के सामने में जाओ और उसका पुतला दहन करो और उसका विरोध करो। प्रदेश में संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा अनावरण के लिए और सामाजिक कार्यक्रमों में आप मुख्य अतिथि बना करके इन विधायक, सांसद, मंत्री को बुलाते हुए उसका बहिष्कार करो। भीम आर्मी कड़े शब्दों में निंदा करती है समाज के उन लोगों को भी जो इन विधायक और मंत्रियों को मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि बना करके बुलाते हैं, और वहां पर सवाल नहीं कर पाते कि आप हमारे आरक्षण के विषय पर किसी भी प्रकार का आवाज नहीं उठाते। आज सभी विधायक, सांसद और मंत्री मौन हैं आरक्षण के विषय पर। जिस आरक्षण के बदौलत वो चुन करके उस कुर्सी को हासिल किए हैं, उस आरक्षण को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे विधायक, सांसद, मंत्रियों का। मैं कड़े शब्दों में एक बार नहीं, बार बार निंदा करता हूं। आप उस आरक्षण से चुन करके गए हुए जनप्रतिनिधि हो, और आरक्षण की रक्षा के लिए आपके पास समय नहीं है। आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपके बीवी बच्चे को गुलाम बनाने के साथ साथ आप स्वयं गुलाम बन रहे हो। ऐसे सरकार को आप इस्तीफा देने का कार्य करो। मैं उस क्रांतिकारी साथी को मैं नमन करता हूं जिन्होंने अपने 32% आरक्षण, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं देगी मैं अपने पद को इस्तीफा दे दूंगा। मुर्दे हैं ये कांग्रेस में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और एससी वर्ग के जो विधायक, मंत्री बन करके गए हैं। धिक्कार है आपके जीवन को, धिक्कार है आपके इंसान होने का। आप चूड़ी पहन लिए, आप चूड़ी पहन लो। और मैं तो
बोलता हूं इस लाइव के माध्यम से कि आप महिलाओं की तरह पोशाक पहन करके भी मुजरा करो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने संपूर्ण जीवन लगा करके अपने बीवी बच्चे को कुर्बान करके आपको यह जो आरक्षण मिला है ऐसे नहीं मिला। आपको आरक्षण जो मिला है बहुजन समाज के विभिन्न महापुरुषों के द्वारा त्याग तपस्या और बलिदानी दिया गया, उस त्याग तपस्या और बलिदानी के बदौलत आपको आरक्षण मिला है। और ऐसे ही इस आरक्षण को आप भीख मत समझिए। आरक्षण को अपने लेने के लिए भीख मांगने के नहीं मिलता। आप अधिकार चाहिए तो आपको छीनना पड़ेगा। इस आरक्षण को प्राप्त करने के लिए, इस आरक्षण को आपको दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने न जाने कितने कुर्बानी दिया, कितने रातों को नींद हराम किया, भूखे प्यासे रह करके आपको आरक्षण देने का काम किया। लंदन में गोलमेज सम्मेलन में जाकर के खून पसीने की लड़ाई लड़ते हो, खून का आंसू रो रो करके आपको आरक्षण देने का काम किया। भूल गए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाने से ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आंदोलन को पूरा नहीं किया जा सकता। उनका सिर्फ एक बार श्रद्धांजलि दे देने से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आंदोलन पूरा नहीं होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आंदोलन तब पूरा होगा और उनके द्वारा देखा गया सपना तब साकार होगा जब आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपने घर बार को छोड़ करके आप आरक्षण विरोधियों के धूल चटाने का काम करोगे, आरक्षण विरोधियों के लिए सड़क पर उतरोगे। आप अकेले नहीं, अपने बीवी बच्चों को लेकर के आप सड़क पर उतरोगे। विदेशों में देखा जाए तो विदेशों में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए घर बार छोड़ देते हैं। वहां की जनता में नमन करता हूं, सलाम करता हूं अदर कंट्री के जनताओं को। आप अपने बहिष्कार करो ऐसे विधायक संसद मंत्रियों का। 1000 2000 एक भवन के मांग को लेकर के, एक चबूतरे को मांग को लेकर के, एक नाले मांग को लेकर के आप विधायक सांसद मंत्रियों के सामने सर झुका करके बैठे हो। धिक्कार है आपके जीवन को। साथियों, आप सभी लोग जान रहे हो बड़े पैमाने में छत्तीसगढ़ में पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गौ घोटान योजना चला रहे हैं। बेरोजगारों के लिए किसी भी प्रकार का उनके पास कोई टीम नहीं है, जबकि अपने चुनावी घोषणा पत्र में दिया है कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लेकिन आज तक मेरे पढ़े लिखे नौजवान अपने अधिकारों के लिए और लिखित में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया कांग्रेस अधिकार मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है, लड़ने से मिलता है। और जब तक नहीं लड़ोगे आपको अपना अधिकार नहीं मिलने वाला। आप ऐसे ही राजनेताओं के सामने सर झुका के रहोगे और राजनेताओं के सामने। अचानक लाइव इसलिए आना पड़ा क्योंकि मैं राजधानी से काफी दूर हूं, अंबिकापुर साइड दौरे पर हूं और मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री जानबूझ करके छत्तीसगढ़ को छोड़ करके भाग गए हैं। और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कब देश की जनता है और प्रदेश को छोड़ करके हम नहीं जा सकते और अपने 16% आरक्षण को बहाल करके रहेंगे। 16% आरक्षण हम लेकर के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। इसके लिए जान की बाजी लगाना पड़ा तो भीम आर्मी पीछे नहीं हटेगा। आपका साथी और बाबा साहब का सैनिक किसी भी सूरत पर सर नहीं झुकाएगा। 16% आरक्षण। भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं, सभी तमाम पदाधिकारियों को विशेष सूचित किया जाता है कि आप अपने अपने क्षेत्रों के विधायक, सांसद व मंत्री का जो आरक्षण लेकर के विधायक, सांसद, मंत्री बने हैं, उनके घर के सामने जाकर के उनको मौजूदगी में उनका पुतला दहन करो और उसका बहिष्कार करो। आज से अपने सोशल मीडिया में तैयारी कर लो, सामाजिक कार्यक्रमों में बहिष्कार करो। जब तक आरक्षण नहीं तो सभी विधायक, सांसद, मंत्रियों का कोई सम्मान नहीं। आप तेजी से तैयारी कीजिए। ज्ञापन बहुत हो गया। इस विषय पर प्रदेश कमेटी के साथ बैठ करके विशेष चर्चा करके राजधानी